गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल। भगवान ने हमें धरती पर बहुत से रिश्ते दिए हैं, वहीं एक रिश्ता ऐसा दिया है जो अपने आप में ही नायाब है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमें जन्म देने वाली, जननी कहलाई जाने वाली माँ के बारे में। माँ, कितना छोटा शब्द है ना ये, वहीं इसमें गहराई बहुत ज्यादा है। अगर हम एक्सप्लेन करने लगे तो शायद शब्द कम पड़ जाए। कितना सेक्रीफाइस करती है माँ। माँ बनना इतना आसान नहीं है। पहली बात तो माँ बनना ही बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद जब माँ बनती है कितनी कठिनाइयां आती हैं। इतना आसान नहीं है बच्चों को पालना पोसना, बड़े करना। सेक्रीफाइस, वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर देती है। उसे नहीं याद रहता कि कब खाना है, कब पीना है, सोना कब है। सब कुछ सेक्रीफाइस कर देती है। क्या मांगती है बदले में? सिर्फ प्यार और एक रिस्पेक्ट, बस। क्या हम दे पाते हैं? इवन हम तो शायद टाइम भी नहीं दे पाते। हमें ना बड़े होकर याद भी नहीं रहता कि हमारी माँ ने हमारे लिए कुछ किया भी है। अरे वो तो कभी हमें पता भी नहीं लगने देती कि वो अगर दुखी भी थी, जाहिर भी नहीं होने दिया उसने कभी हमें। मां का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। आज की हमारी जिंदगी बहुत बिजी हो गई है, टाइम नहीं है हमारे पास। घंटों गपशप करने का टाइम है, स्क्रीनशॉट्स देखने का हमारे पास टाइम है, मां के लिए टाइम नहीं है। मां बचपन में अक्सर हमसे पूछती है ना, क्या खाओगे? हम पूछते हैं कभी कि मम्मी आज आपका क्या खाने का मन है? मां अक्सर पूछती थी कहां घूमने चले। आप पूछते हैं कि मम्मी आपका कहीं घूमने का मन कर रहा है? कभी सोचिए, अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालकर आप एक बार सोचें, क्या आप अपनी मां को कुछ टाइम दे रहे हैं, कुछ अहमियत दे रहे हैं? उसने तो खुद को भुला दिया था, सब कुछ ना, अपने शौक पूरे किए, आपके ऊपर ही लगा दिया सब कुछ। मगर आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है। हमें पता है कब एहसास होता है? जब हमें मां दिखाई नहीं देती, वो भगवान के पास ली जाती है, तब हमें एहसास होता है। अक्सर ये रिश्ते जो है ना, ये बहुत नायाब होते हैं। आप किसी भी रिश्ते को देख लीजिए, मां जैसा रिश्ता नहीं मिलेगा। इतना सेक्रीफाइस कोई कर ही नहीं सकता। अरे वो तो अपने मुंह का निवाला भी छोड़कर बच्चे को दे देती है। वहीं अगर बच्चा उसे 5 मिनट भी पूरे 24 घंटे में ना दे तो दुख तो लगेगा। इतना तो बनता है, हमारा भी कुछ फर्ज है। अगर हम थोड़ी सी खुशी भी उन्हें दे देंगे तो क्या जाता है, दुआएं ही मिलेंगी। कहते हैं ना, दुआ दवा से भी बढ़कर काम करती है। मां बचपन में गीले बिस्तर पर भी सो जाती थी। उसे कभी घिन नहीं आती थी अपने बच्चों से, क्योंकि मां है ना। वही बच्चों को नफरत आती है। मां जब बूढ़ी हो जाती है तब नफरत आती है बच्चों को सेवा करने में। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि रिश्तों की कदर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट पता है क्या होता है? अपना टाइम देना। बाकी सब चीजें ही हैं, एक टाइम है ना जो अपने आप में ही बहुत वैल्यूएबल है, वही टाइम चाहिए उन्हें। आप जब भी अपने ऑफिस से, जॉब से आए तो एटलीस्ट 5 मिनट ही दे दें, वो इतने में खुश हो जाएंगे। आप देखिए ना, अक्सर जब भी खाना खाया जाता है तो बड़े अलग बैठे हैं और छोटे अलग।
कितना अकेलापन महसूस होता है उन्हें। अरे बुढ़ापे में ही तो उन्हें किसी ना किसी की कंपनी चाहिए, उन्हें ऐसे अकेला छोड़ दिया जाता है। इवन मैं तो देखती हूँ कि इतनी ओल्ड एज में है फिर भी वो घर में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं। अरे वो भी थकते हैं भाई, उन्हें भी आराम चाहिए, दो सुकून के पल चाहिए। वो ज्यादा नहीं मांगते, सभी मिलजुल कर रहें, कभी अपनी मां का दिल ना दुखाएं, उनकी आंख से कभी आंसू ना छलके, अगर छलके तो वो खुशी के हों, दर्द के नहीं, अकेलेपन के नहीं। अरे ऐसे पैसे कमाने का भी क्या फायदा अगर हम अपनी मां को ही खुश नहीं कर पा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम उनकी कोई बात मान भी लेंगे, चाहे वो आपको सही ना भी लगती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मां कभी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहती, कभी भी नहीं। आप देखिए ना, जब आप छोटे थे, इवन बड़े भी हो गए, आपने कुछ भी मांगा हो, क्या वो मना करती है कभी? टाइम निकालिए, जरूर दीजिए उन्हें। मैं आशा करती हूं कि आप लोग अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालकर अपनी मां को जरूर देंगे, बहुत अच्छा लगेगा उन्हें, बहुत दुआएं मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।